बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे कच्चे कीमे के कबाब। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। दावतों में आप इनको बनाकर सर्व कर सकते हैं और खाने में उतने ही ज़्यादा जायकेदार होते हैं। लेकिन अक्सर कच्चे कीमे के कबाब बनाते वक्त या तो टूटने लगते हैं या फिर उनमें टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनते। तो बस आज के वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी मॉइस्ट ये कबाब बनेंगे कि मुंह में घुल जाने वाले। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले कबाब के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया डालेंगे और हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च डालेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इतना ड्राई रोस्ट करेंगे कि इनमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। इस मसाले का जो टेस्ट और फ्लेवर है वो कबाब में बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको ड्राई रोस्ट करेंगे, क्योंकि अगर फ्लेम को थोड़ा सा भी हाई करेंगे तो मसाले फ़ौरन से जलने लगेंगे और इनका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और रूम टेम्परेचर पर इनको ठंडा करेंगे। अब दोबारा से मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून बेसन और बेसन को भी थोड़ा सा भून लेंगे और तब तक भूनेंगे कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बेसन को कबाब की बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए इसको भून कर डालेंगे कीमे में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब बेसन को मैंने भून लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। अब बेसन को फ़ौरन से निकालेंगे, पैन में से एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब जो मसाले ड्राई रोस्ट किए थे वो अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। उनको डालेंगे मिक्सर जार में और थोड़ा दरदरा सा इनको पीस लेंगे। मसाले को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना, थोड़ा दरदरा पीसेंगे ताकि जब ये कबाब में डले तो बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आए। अब ये मसाला रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखेंगे। आधा किलो मैंने कीमा लिया है, आपकी मर्जी है आप बीफ का ले लें या मटन का ले लें। तो जो भी कीमा आप इस्तेमाल करें 10% फैट के साथ लें ताकि बाइंडिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त हो और टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आए। तो मैंने आधा किलो मटन का कीमा लिया है और 10% फैट के साथ मैंने लिया है ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो और टेस्ट में लाजवाब बने। अब कीमे को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अब इसमें डालेंगे वही मसाला जो कि पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। जितना स्पाइसी आपको पसंद है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और अब इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज। एक मैंने थोड़े बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था और 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी, उसको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे कीमे में और अब इसमें डालेंगे धनिया और पुदीना। आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ धनिया और आधा कप ही बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ पुदीना डालेंगे। दोनों चीज़ों को धोकर अच्छी तरह से मैंने ड्राई कर लिया था। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून बेसन जो कि पहले से ही भून कर रखा हुआ था, क्योंकि इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी कबाब की। और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अगर आप कीमा फैट के साथ इस्तेमाल करें तो फिर आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल करें, अगर आप फैट के बगैर कीमा इस्तेमाल करें तो फिर आप इसमें 3 टेबलस्पून बटर का इस्तेमाल करें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको इतना मिक्स करेंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं वो कीमे में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए और कीमे की बाइंडिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो। जिस तरह आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको मसल मसल कर मिक्स करेंगे। कीमे को धोने के बाद मैंने छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए और कीमा अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और जो इसमें बेसन डाला है, अगर कीमे में कोई मॉइस्चर होगा तो बेसन उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। उसकी वजह से कबाब टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त कबाब की बाइंडिंग होगी। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो उसकी जगह जो आटा है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त कबाब की बाइंडिंग होगी। अब तमाम चीज़ों को मैंने कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे ताकि जो मसाले कीमे में डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी कबाब बने।
1 घंटा हो गया था, कीमा बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया था और अब इसके कबाब बनाएँगे। थोड़ा-सा मिक्सचर लेंगे, ज़्यादा मिक्सचर नहीं लेना, मीडियम साइज़ के कबाब बनाएँगे। कच्चे कीमे के कबाब जो हैं वो ना ही ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं और ना ही ज़्यादा मोटे होते हैं और ना ही ज़्यादा पतले होते हैं। तो मीडियम साइज़ के कबाब बनाकर तैयार करेंगे। मिक्सचर को इस तरीके से प्रेस करेंगे, हल्का-सा इसको कबाब की शेप दे देंगे और बहुत ही बेहतरीन कबाब जो है वो रेडी हो गया है और इसकी ज़बरदस्त देखिए बाइंडिंग हुई है। इसको जब 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था, तो बेसन ने जितना भी मॉइस्चर था वो अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त कबाब की बाइंडिंग हो गई है और सारे कबाब बनाकर मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करेंगे, तो उसके लिए मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है। 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल में इनको फ्राई करेंगे। कबाब को ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना ऊपर से फ़ौरन कलर आ जाएगा और अंदर से कबाब कच्चे रह जाएंगे। तो ऑयल को मैंने 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से पहले गरम कर लिया था और जैसे ही कबाब डालेंगे फ्राई करने के लिए ऑयल में, तो ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देंगे, मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे दोनों साइडों से। 3 से 4 मिनट में जैसे ही ये एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, तो इनकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आया है और कितनी अच्छी तरह से ये क्रिस्पी फ्राई हो रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार चटपटे ये कच्चे कीमे के कबाब बनते हैं और इनको बनाना भी बेहद आसान है। बहुत ही ईज़ी और सिंपल रेसिपी है और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके ये कबाब बनेंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अब दोनों साइडों से कबाब को मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब इनको निकाल लेंगे, ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना, वरना ये अंदर से ड्राई हो जाएंगे, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगे। तो टोटल कुकिंग टाइम इनका 8 से 9 मिनट का है। 8 से 9 मिनट इनको फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कबाब बहुत ही मज़ेदार, मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो सारे कबाब को मैंने इसी तरीके से निकाल लिया है और जो बाकी के कबाब हैं, उनको भी इसी तरह फ्राई करेंगे। तो ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक। कितने बेहतरीन ये कच्चे कीमे के कबाब बने हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं, बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से मैं अभी आपको चेक कराती हूँ, सुपर सॉफ्ट, मॉइस्ट ये कबाब बने हैं और बहुत ही ज़्यादा जूसी बनते हैं। तो जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। तो बहुत ही बेहतरीन, मज़ेदार ये कच्चे कीमे के कबाब आपके बनकर तैयार होंगे। दावत है तो इसको बनाकर सर्व करें, सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।